हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हिस्ट्री टेकिंग और जनरल सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट साइकेट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीड थ्रू डिफरेंट हेडिंग एज फॉलोज। हिस्ट्री टेक जब किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है तो उस टाइम पे बहुत सारी हेडिंग्स हैं, मतलब डिफरेंट हेडिंग्स हैं जिनसे रिलेटेड हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिकल डिटेल्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एंड ड्यूरेशन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पोस्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी। इन सारी चीज जितनी भी हेडिंग्स है इनके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिकल डिटेल्स। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, दिस इंक्लूड्स द पेशेंट नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हॉस्पिटल नंबर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेंट। मतलब इसमें क्या करते हैं, इन आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या क्या लेते हैं, पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स, उसका रिलीजन, धर्म, एड्रेस, कहाँ का रहने वाला, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका सोसाइटी में और उसका इकोनॉमिक मतलब क्या स्टेटस है वो पता करते हैं, हॉस्पिटल नंबर, जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उसका हॉस्पिटल का नंबर, मैरिटल स्टेटस कि वो मैरिड है या अनमैरिड वो देखते हैं, ऑक्यूपेशन क्या काम करता था या क्या करता है, डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेंट और डिटेल्स लेते हैं इंफॉर्मेंट की, मतलब किसके अंडर में वो मतलब किस डॉक्टर के अंडर में वो आया है। ये सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफिकेशन डाटा में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स यानी चीफ कंप्लेंट। प्रेजेंट टाइम पे वो क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसको क्या दिक्कत है, वो हम लोग प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में देखते हैं या फिर उसे चीफ कंप्लेंट बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं, हेयर सिम्टम्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर विद देयर ड्यूरेशन। यहाँ जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में लिखा जाता है और साथ में उनका ड्यूरेशन भी लिखा जाता है। समटाइम्स द पेशेंट में डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सिम्टम्स। बहुत मतलब समटाइम्स क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो डिनाई कर देता है कि नहीं उसको कोई भी सिम्टम्स, उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड से दैट ही वॉज फोर्सफुली ब्रॉट टू द हॉस्पिटल बाय हिज रिलेटिव्स। और वो ये बोलता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको जो उसके रिलेटिव्स वगैरह हैं वो उसको फोर्सफुली हॉस्पिटल में लेकर आए हुए हों, ये चीज़ बताता है। तो इन सच केस, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय हिज रिलेटिव्स। तो ऐसे टाइम पे जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह या सिम्टम्स वगैरह हमको पूछने होते हैं वो हम लोग रिलेटिव से पूछते हैं या फिर फैमिली मेम्बर से पूछते हैं। इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ द पेशेंट्स ओन वर्ड्स। इसमें जब वो कुछ भी बताता है तो हम लोग उसके ओन वर्ड्स पे फोकस करते हैं, विदाउट ट्रांसलेटिंग और इंटरप्रिटेटिंग देयर मीनिंग। वो जो भी बताता है उसको हम लोग ट्रांसलेट में लिखते हैं और उस मीनिंग का इंटरप्रिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्लीपलेसनेस, उसको नींद नहीं आती है तो कितने दिनों से नहीं आती वो भी पूछते हैं, जैसे 3 वीक्स उसको नींद नहीं आ रही, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगती, एंड हेयरिंग वॉइसेस, उसको अगर वॉइसेस वगैरह सुनाई पड़ रही हैं तो वो भी लिखते हैं 2 वीक्स या फिर कितने दिनों से उसको सुनाई दे रही हैं आवाज़ें। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इलनेस देखते हैं कि उसको प्रेजेंट टाइम पे कौन सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुई है, उससे रिलेटेड हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अंडर दिस आर रिकॉर्डेड द इवोल्यूशन ऑफ द पेशेंट सिम्टम्स। इसमें जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी लिखते हैं वो पेशेंट के सिम्टम्स को लिखते हैं, मतलब पेशेंट के सिम्टम्स को इसमें देखा जाता है। फ्रॉम द टाइम दे वीआर फर्स्ट नोटेड टिल द टाइम ऑफ कंसल्टेंस। हम लोग उसका टाइम सिम्टम्स वगैरह किस टाइम पे आते हैं, वेयर फर्स्ट नोटेड मतलब सबसे पहले कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़े थे, टिल द टाइम ऑफ कंसल्ट, जब सबसे वो उसको फर्स्ट सिम्टम से लेके और जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वो सारे सिम्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। के बाद पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री मतलब उसको पिछले मतलब पास्ट में उसको कोई दिक्कत तो नहीं थी, वो भी हिस्ट्री देखते हैं। इंक्वायरी वेदर द पेशेंट हैड एनी साइकेट्रिक इलनेस इन द पास्ट। हम लोग इंक्वायरी करते हैं पेशेंट से कि उसको कोई भी साइकेट्रिक इलनेस उसके पास्ट में तो नहीं थी। इफ सो इट्स नेचर, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट एंड आउटकम शुड बी नोटेड डाउन। अगर उसको कुछ दिक्कत थी पास्ट में तो हम उसका नेचर पता करते हैं कि क्या कौन सी बीमारी थी, कैसी बीमारी थी, ड्यूरेशन कितने साल से थी, ट्रीटमेंट कौन कौन सा ट्रीटमेंट उसको चलाया गया, कौन कौन सी दवाइयाँ उसको दी गई, एंड आउटकम शुड बी नोटेड डाउन। और उसको उस ट्रीटमेंट वगैरह से उसको क्या उसको उससे क्या मतलब लाभ मिला, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फैमिली की हिस्ट्री भी कलेक्ट करते हैं। इंक्वायरी अबाउट द टाइप एंड साइज ऑफ फैमिली एंड जनरल फैमिली इन्वायरमेंट। हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं टाइप ऑफ साइज ऑफ फैमिली की, उसकी फैमिली का साइज़ क्या है, फिर किस टाइप की फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या इंक्वायरी करते हैं, जनरल फैमिली इन्वायरमेंट। और जनरली उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट वगैरह, वातावरण वगैरह चेक करते हैं। The presence of psychiatric illness on the paternal और maternal side should be routinely asked। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हुई, जो भी उसको इलनेस हुई है, जो भी दिक्कत हुई है, तो हम लोग चेक करते हैं कि वो उसके पैटर्नल मतलब पिता के साइड से या फिर मैटरनल साइड मतलब माता के साइड से, हम लोग वो routinely पूछते हैं पेशेंट से। फैमिली ट्री डिसिपेटिंग, उसके बाद हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। द लिविंग मेम्बर्स, देयर एज एंड देयर एज एट डेथ। हम लोग इसमें क्या आते हैं, एक ट्री बनाते हैं बच्चों, हम लोग एक ट्री बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं जैसे कि ये क्या हो गया, पेशेंट की फैमिली का मतलब हेड, ये पेशेंट का फादर हो गया, मतलब मदर हो गई, सॉरी इधर फादर बनेगा, इधर फादर हो गया, ये मदर हो गई, ये पेशेंट हो गया, ये पेशेंट का भाई हो। तो बच्चों ये हो गया, जैसे पेशेंट के फादर हो गए, ये मदर हो गए, ऐसे बनाते हैं। उसके बाद पेशेंट के जो फादर हैं उसके कितने बच्चे हैं, जैसे कि 2 लड़के और 1 लड़की है। तो जो पेशेंट है वो 2nd नंबर का है, तो उसकी शादी हो गई तो वो इसकी वाइफ हो गई। और उसके बच्चे हैं, तो अगर 1 बच्चा है तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 बच्चा बना देंगे, और ज़्यादा बच्चे हैं तो इसके सामने ऐसे करके यहाँ पे दूसरा बच्चा। अब उसके हम लोग यहाँ पे एज लिखेंगे कि जो फादर है 65 ईयर्स का है, मदर जो है वो 63 ईयर्स की है, जो पेशेंट का बड़ा भाई है वो 30 ईयर्स का है, और जो पेशेंट है वो बाय द टाइम 25 ईयर्स का है, उसकी जो वाइफ है 24 ईयर्स की है, बहन जो है वो 30 ईयर्स की है, सॉरी 31 लिख दो या 32 लिख दो, जितने ईयर्स की वो यहाँ लिखना है। उसके बाद बच्चे कितने ईयर्स की वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। और ऐसे ट्री बनाते हैं। अगर पेशेंट के भाई और बहन की शादी हो गई तो हम लोग उसके आगे सेम ऐसे ही करके उसकी वाइफ और उसके बच्चे और उसका ईयर लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नोट स्पेसिफिकली एंड हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, मेंटल रिटार्डेशन और एनी जेनेटिक ट्रांसमिटेड डिसीजेज। और हम लोग नोट करते हैं स्पेसिफिकली उन चीज़ों को, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ सुसाइड की, उसके यहाँ किसी ने सुसाइड तो नहीं किया, किसी को मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, मतलब उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम्स तो नहीं है लोगों को उसकी फैमिली में, और एनी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसीज, और कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं है जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है। तो ये थी फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट आती पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में द पर्सनल हिस्ट्री इंक्लूड, पर्सनल हिस्ट्री में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले डेवलपमेंट हिस्ट्री, हम लोग उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री देखते हैं कि उसका विकास कैसे हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ, उसके शारीरिक विकास कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट हिस्ट्री में देखेंगे इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। हम लोग सबसे पहले डेवलपमेंट हिस्ट्री में उसकी प्रेगनेंसी देखते हैं कि उसकी मदर कितने वीक की प्रेग्नेंट थी और कब डिलीवरी हुई, कौन सी मोड ऑफ डिलीवरी थी, वजाइनल डिलीवरी थी या फिर सिजेरियन डिलीवरी थी, जो भी थी वो लिखते हैं। एंड हेल्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब बच्चा चाइल्डहुड एज में था तो उसकी हेल्थ कैसी थी। एंड एडोलसेंस, और जब वो एडोलसेंस में था, एडोलसेंस एज में था, तब उसकी हेल्थ कैसी थी। एनी न्यूरोटिक सिम्टम्स एंड अकरेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट इवेंट, एडोलसेंस और चाइल्डहुड टाइम पे कोई न्यूरोटिक सिम्टम्स वगैरह तो नहीं थे, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट इवेंट वगैरह तो नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री में लिखेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशनल हिस्ट्री। एजुकेशनल हिस्ट्री देखते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में कैसा था। रिलेट्स टू डिटेल्स रिगार्डिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, हम लोग इसमें जो भी चीज़ें देखते हैं एजुकेशनल हिस्ट्री में देखते हैं लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि उसका क्लास में कैसा परफॉर्मेंस था, गुड था, पुअर था, वेरी गुड था, एक्सीलेंट था, वो चीज़ देखते हैं। इन स्कूल में उसका कैसा परफॉर्मेंस था। रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड टीचर्स, जो उसका बर्ताव था, उसका जो रिलेशनशिप था उसके फ्रेंडों से और उसके टीचर से कैसा था, ये सारी चीज़ें हम लोग एजुकेशनल हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में देखते हैं इंक्वायरी शुड बी मेड आउट द टाइप ऑफ वर्क, हम लोग ये देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि वो किस तरह का काम, अगर वो ऑक्यूपेशन, अगर वो जॉब करता था तो हम लोग ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखेंगे। टाइप ऑफ वर्क, किस तरह का काम करता था। जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर वो जॉब कर रहा था उसको सेटिस्फेक्शन था कि नहीं। वेदर जॉब्स वेयर चेंज फ्रिक्वेंटली, अगर जहाँ वो जॉब करता था उसने 1-2 जगह चेंज तो नहीं किया, वो सारी चीज़ें। वर्क स्किल एंड रिलेशनशिप विद कलीग्स, उसका वर्क स्किल कैसा था, वो कैसे काम करता था, वो चीज़, और उसका रिलेशनशिप कलीग्स से
जो जो लोग उनके साथ काम करते थे उनके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप था, वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल हिस्ट्री देखते हैं। इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट सेक्सुअल डेवलपमेंट, हम लोग उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट देखते हैं। अगर शादी वगैरह होगी तो देखेंगे कि उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा था। प्रैक्टिसेस एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स सेक्स, उसका जो प्रैक्टिस और उसका जो एटीट्यूड था वो सेक्स के टूवर्ड्स कैसा था वो देखेंगे। इन मैरिटल हिस्ट्री इंक्वायरी अबाउट मैरिड लाइफ, अगर वो मैरिड है तो उस हम लोग मैरिड लाइफ के बारे में इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी चेक करते हैं पेशेंट का। क्या होता है, पर्सनालिटी ऑफ पेशेंट कंसिस्ट ऑफ दोज हैबिचुअल एटीट्यूड्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। हर एक इंसान की पर्सनालिटी या फिर पेशेंट की पर्सनालिटी उसके हैबिट्स और उसके एटीट्यूड्स और उसके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, उसका स्वभाव कैसा, उस पर डिपेंड करती है। विच करेक्टराइज एन इंडिविजुअल, उसकी हर एक इंसान की लक्षण, उसका पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर और उसका एटीट्यूड और उसकी हैबिट बताती है। पर्सनालिटी समटाइम्स चेंज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इलनेस, पर्सनालिटी क्या होती है, बहुत चीज़ों में चेंज हो जाती है। अगर किसी को कोई इलनेस हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, तो उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एटीट्यूड्स टू अदर्स इन सोशल, फैमिली एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। हम उसका एटीट्यूड देखते हैं कि उसका एटीट्यूड अदर्स का, सोसाइटी में उसका एटीट्यूड कैसा है, फैमिली मेम्बर्स पे उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका और सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसा है, मतलब उसकी मैरिड लाइफ कैसी है। एबिलिटी टू ट्रस्ट, वो दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं। एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं, वो एबिलिटी चेक करेंगे। मेक एंड सस्टेन रिलेशनशिप, वो कोई रिलेशनशिप वगैरह बनाता है या नहीं बनाता है। एंसियस रहता है, मतलब बहुत परेशान तो नहीं रहता। उसके अंदर लीडर और फॉलोअर, उसके लीडर कौन है और वो किसको फॉलो करता है, ये चीज़ देखते हैं। पार्टिसिपेशन कैपेसिटी टू मेक डिसीजन, और वो पार्टिसिपेट करता है कोई भी डिसीजन लेने में, उसके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, वो पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट पॉइंट में चेक करते हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूड टू सेल्फ, उसका खुद का एटीट्यूड्स कैसे, ईगो सेंट्रिक है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा घमंड है। सेल्फिश है, मतलब सेल्फिश है, ये देखते हैं। ड्रामेटिजिंग है, मतलब ड्रामा वगैरह दिखाता है क्या। एटीट्यूड्स टूअर हेल्थ एंड बॉडी फंक्शन, और ये देखते हैं जो उसका एटीट्यूड है उसके हेल्थ पे और उसके बॉडी फंक्शंस पे कैसा है, उसके खुद के बॉडी फंक्शन का और खुद का हेल्थ, उसके तरफ उसका कैसा एटीट्यूड है, वो हम लोग वो चीज़ देखते हैं। उसके मॉरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड्स एंड स्टैंडर्ड्स, उसका मॉरल और रिलीजियस एटीट्यूड्स देखते हैं। एविडेंस ऑफ रिजिडिटी ओवर कॉन्सेंटिसनेस, मतलब रिजिडिटी वगैरह चेक करते हैं, ओवर कॉन्शियस वगैरह है या नहीं, कंफॉर्मिटी उसके अंदर है कि नहीं। इंक्वायरी स्पेसिफिकली अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स, और हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि जो भी रिलीजन वगैरह है, जिस धर्म का वो पेशेंट है, उस पर वो बिलीव करता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग मॉरल और रिलीजियस एटीट्यूड में चेक करते हैं। नेक्स्ट मूड देखते हैं कि उसका मूड कैसा है। इंक्वायरी अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मूड, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ मूड देखते हैं कि वो कितनी देर तक एक मूड पे रह सकता है। मूड स्विंग्स, उसका जो मूड है वो स्विंग्स तो नहीं है कि कभी इधर कभी उधर, कभी इस बात पे कभी उस बात पे, वो चीज़ देखते हैं। वेदर एंसियस वगैरह तो नहीं है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन तो नहीं आ जाता है उसकी। इरिटेबल, मतलब बहुत जल्दी इरिटेट तो नहीं हो जाता है, बहुत जल्दी टेंस तो नहीं हो जाता है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल फीलिंग्स ऑफ एंगर, और देखते हैं कि जो उसकी किसी चीज़ जैसे फीलिंग्स ऑफ एंगर, अगर उसको गुस्सा है तो वो कैसे दिखाता है, एक्सप्रेस करता है, और कैसे कंट्रोल करता है, उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। लेजर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़, उसकी हॉबीज़ वगैरह चेक करते हैं कि देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। इंटरेस्ट इन रीडिंग, उसको किस में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, प्ले खेलने में, म्यूज़िक मूवीज़ देखने में, म्यूजिक में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसकी हैबिट क्या है, उसको क्या पसंद है। उसके बाद फैंटेसी लाइफ के बारे में देखते हैं। इंक्वायरी अबाउट कंटेंट ऑफ डे ड्रीमिंग एंड ड्रीम्स, हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि वो दिन में सपने तो नहीं देखता, या फिर जो सपने देखता है, ड्रीम्स अबाउट ऑफ टाइम स्पेंड इन डे ड्रीम, अगर वो दिन में सपने देखता है तो कितना टाइम वो स्पेंड करता है दिन में सपने देखने में, वो हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद रिएक्शन पैटर्न टू स्ट्रेस, उसका देखते हैं कि उसका स्ट्रेस के प्रति कैसा रिएक्शन है। जैसे कि एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन वगैरह को टॉलरेट करने की एबिलिटी है कि नहीं। लॉसेस वगैरह, उसका कुछ लॉस वगैरह हो गया, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, अगर कुछ लॉस वगैरह हो गया तो उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं कि वो स्ट्रेस दिखा सके। डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर वगैरह उसका चेक करते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, तनाव वगैरह में तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, इसमें हम लोगों ने 7 चीज़ पढ़ी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिकल डिटेल्स पढ़े, प्रेजेंटिक कंप्लेंट्स एंड चीफ कंप्लेंट देखी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस देखी, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री देखी, फैमिली हिस्ट्री देखी, और पर्सनल हिस्ट्री देखी। पर्सनल हिस्ट्री में हमने उसका डेवलपमेंट हिस्ट्री देखा, उसका एजुकेशनल हिस्ट्री देखा,
ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री देखी, सेक्सुअल हिस्ट्री देखी। उसके बाद लास्ट पॉइंट था प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी की, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था एटीट्यूड्स टू अदर्स इन सोशल, फैमिली एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। उसके बाद एटीट्यूड्स टू सेल्फ, मॉरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड्स एंड स्टैंडर्ड्स। उसका मूड, लेजर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़ कैसी है, उसकी फैंटेसी लाइफ उसकी कैसी है, रिएक्शन पैटर्न टू स्ट्रेस। तो ये थे इसके अंदर में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेटेड टू हिस्ट्री टेकिंग अगर सब्जेक्ट वो टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।